चलो भाई, हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। और केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। दूसरे नंबर पर हाइपोथैलेमस, तीसरे नंबर पर पिट्यूटरी ग्लैंड्स, फोर्थ पीनियल। अब हम लोग बात करते हैं पांचवें नंबर पर, जिसका नाम है थाइमस। तो थाइमस ग्लैंड एक्चुअल में हम लोग इसकी बात करें कि थाइमस ग्लैंड होती कहाँ है। अगर हम थाइमस ग्लैंड की बात करें, जरा देखिए अपनी बॉडी में यहां पर जो बोन होती है, इस बोन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस बोन को बोला जाता है स्टर्नम। तो, तो यहां पर फेस की तरफ ये बोन है, जिस बोन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टर्नम। स्टर्नम क्या बोला जाता है? ब्रेस्ट बोन। हम लोग जो सरफेस स्टर्नम का देख रहे हैं, इस सरफेस को क्या बोलते हैं? स्टर्नम का वेंट्रल सरफेस। अगर हम लोग स्टर्नम के वेंट्रल सरफेस की बात करें, दैट सरफेस, और इसके बिहाइंड पीछे की तरफ बोले तो स्टर्नम का ये है डॉर्सल सरफेस। अगर हम स्टर्नम को हटाएं तो स्टर्नम के जस्ट पीछे आपको मिलेगा जिसका नाम है हार्ट और आयोटा। तो हार्ट और आयोटा का सरफेस मिलता है, जिसे हम लोग बोलते हैं हार्ट आयोटा का वेंट्रल सरफेस। तो हमारा जो थाइमस होता है, थाइमस प्रेजेंट इन बिटवीन, इसे हम लोग क्या बोले? स्टर्नम, और इसे बोलने हार्ट। इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है। तो हमारा जो थाइमस है ये कहाँ है? स्टर्नम और हार्ट या आयोटा के बीच में। तो ऐसे बोल सकते हैं कि स्टर्नम का डॉर्सल सरफेस और हार्ट और आयोटा का वेंट्रल सरफेस, यहां पर प्रेजेंट है हमारा थाइमस ग्लैंड्स। तो बच्चे, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर में थाइमस ग्लैंड का लोकेशन। लोकेशन देखिए, लोकेशन क्या है? लोकेशन, तो सबसे पहले बात करें हमारे थाइमस का लोकेशन क्या है। तो थाइमस ग्लैंड्स, थाइमस ग्लैंड्स प्रेजेंट बिटवीन, प्रेजेंट इन बिटवीन, इन बिटवीन, जैसे हम लोग बात करें स्टर्नम एंड आयोटा या हार्ट, या इसको बच्चे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि स्टर्नम का वेंट्रल सॉरी, स्टर्नम का डॉर्सल सरफेस और हार्ट आयोटा का वेंट्रल सरफेस। डॉर्सल सरफेस ऑफ sternum and ventral surface of aorta या हार्ट। और ये एक्चुअल है कहां पर? इनसाइड द थोरैक्स, इनसाइड द थोरैक्स। इनसाइड, इनसाइड थोरैक्स, थोरैक्स के इनसाइड। तो बच्चे, थोरैक्स के इनसाइड ये हमारा प्रेजेंट है लंग्स, और लंग्स के अंदर, मतलब दोनों लंग्स के बीच में, दोनों लंग्स के बीच में जो कार्डियक नाच है, लेफ्ट लंग्स, लेफ्ट लंग क्या होता है? आपका हार्ट होता है। हार्ट के ऊपर बोले तो हार्ट के वेंट्रल सरफेस, और स्टर्नम के डॉर्सल सरफेस में अपना क्या है? थाइमस। एग्जैक्ट लोकेशन है ये। नेक्स्ट,
थाइमस ग्लैंड secrete a hormones. बच्चा नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि थाइमस ग्लैंड के अंदर, इनसाइड थाइमस, थाइमस ग्लैंड के अंदर एक फैगोसाइटिक सेल्स होता है जिसका नाम है हैसेल्स कार्पसेल्स। हैसेल्स कार्पसेल्स। बच्चे ध्यान रहे, ये जो हैसेल्स कार्पसेल्स है एक सेल्स है और जिसका नेचर है फैगोसाइटिक। act as phagocytic in nature। अगर कोई डिजीज कॉजिंग या कोई पैथोजेंस हमारे थाइमस के इनसाइड ब्लड के थ्रू इंटर करता है तो ये हैसेल्स कार्पसेल्स को क्या कर लेगा, इंगल्फ कर लेगा। और साथ ही साथ हैसेल्स कार्पसेल्स क्या करता है, इस थाइमस की एक्टिविटी को क्या करेगा, इनहेंस करता है। नेक्स्ट पॉइंट, थाइमस ग्लैंड secrete thymus gland secrete एक हार्मोन्स, कार्ड, उस हार्मोन्स हम लोग बोलते हैं, उस हार्मोन्स बोला जाता है थाइमोसिन, थाइमोसिन हार्मोन्स। थाइमस ग्लैंड सिक्रेट थाइमोसिन हार्मोन्स। अब देखिए थाइमोसिन हार्मोन्स का क्या एक्शन है। देखिए मान लो थाइमोसिन है, बच्चे जो थाइमोसिन हार्मोन्स होता है, ये थाइमोसिन हार्मोन्स अगर बैलेंस अमाउंट में निकला, थाइमोसिन हार्मोन्स अगर बैलेंस अमाउंट निकला तो इसका एक्शन अलग होता है, अगर इसका सिक्रीशन एक्सेस हुआ तो इसका फंक्शन अलग हो जाएगा। थाइमोसिन हार्मोन्स सिक्रीट इन बैलेंस अमाउंट, सिक्रीट इन नॉर्मल अमाउंट, secrete in excess amount। नॉर्मल अमाउंट और एक्सेस अमाउंट में जब थाइमोसिन निकलता है तो उसका फंक्शन क्या होता है, अलग अलग होता है। जब नॉर्मल अमाउंट सिक्रीट होगा दे स्टिमुलेट to B lymphocyte cells। बच्चे बी लिम्फोसाइट सेल हम लोग क्या बोलते हैं, बी लिम्फोसाइट सेल हम लोग बोलते हैं बी सेल।
देखिए जो थाइमोसिन बैलेंस अमाउंट सिक्रीट करता है, जब थाइमस ग्लैंड थाइमोसिन हार्मोन्स को नॉर्मल अमाउंट में या बैलेंस अमाउंट में सिक्रीट करता है, तो इसका जो फंक्शन है, दे स्टिमुलेट टू T lymphocytes. सेल, और टी लिम्फोसाइट सेल्स को एक नाम से और बोलते हैं क्या, टी सेल। और जब ये टी लिम्फोसाइट्स स्टिमुलेट होगा, ये क्या करेगा, सेल्स के बीच अगर कोई पैथोजन आया तो उसको क्या कर देगा, इंगल्फ कर लेगा। तो सेल्स के बीच हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करता है, मेंटेन करता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल। कौन, ये हमारा टी लिम्फोसाइट्स। और कब एक्टिवेट होगा, जब थाइमोसिन बैलेंस अमाउंट में सिक्रीट होगा। अगर थाइमोसिन एक्सेस अमाउंट में सिक्रीट होता है तो इसका फंक्शन बच्चे क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। थाइमोसिन जब एक्सेस निकलेगा, लिमिट से ज्यादा निकला, तो क्या करेगा, दे आल्सो स्टिमुलेट टू बी lymphocytes, बी lymphocyte cells। और बी लिम्फोसाइट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बी सेल्स। बच्चे बी लिम्फोसाइट्स क्या करता है, जब एक्टिवेट होता है तो दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। और एंटीबॉडीज कहाँ होता है, हमारे बॉडी फ्लूइड में, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को लैटिन वर्ड हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमोरल। तो इसलिए ए बी लिम्फोसाइट्स हमारे ह्यूमोरल इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। डिटेल हम लोग हेल्थ एंड डिजीज आगे बात करेंगे। responsible for humoral immunity, ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो थाइमस ग्लैंड है, ये थाइमस ग्लैंड, ये क्या होता है, थाइमस ग्लैंड हमारे इम्यून सिस्टम को मेंटेन करता है। फंक्शन, थाइमस responsible for immune system of our body। अपनी बॉडी के इम्यून सिस्टम के लिए क्या है, ये हमारा थाइमस ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस तरह से हमारा थाइमस ग्लैंड कंप्लीट होता है। और थाइमस ग्लैंड कंप्लीट करने के बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स। ठीक,